दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सादर सत्कार, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। मैं वैभव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का दिव्यांश से बरसरी यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एब्रीविएटेड डब्ल्यू के बारे में बताया था, ठीक है। और एब्रीविएटेड डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो सारा वीडियो देखा होगा। और जितने भी पुराने वीडियोस हैं बार बार उसको देखा कीजिए। जितने बार आप देखेंगे उतना ही आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो रॉबस्ट होगा, ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग फ्रेजोग्राफी करने वाले हैं। फ्रेजोग्राफी इंग्लिश शॉर्टहैंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रेजोग्राफी होता क्या है, उसका डेफिनेशन समझते हैं और उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को हमको साथ में लेकर के चलना है, जिससे हम आगे जाने के बाद एडवांस फ्रेजोग्राफी भी सीखें तो हमको काम में आना चाहिए, ठीक है। तो बने रहिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे दिव्यांश बिरसरे सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, जा करके प्रेस कीजिए और उसके ठीक बगल में राइट साइड में बेल का आइकॉन होगा, उसको भी प्रेस कीजिएगा और उसके अंदर में ऑल का जो नोटिफिकेशन होगा उसको प्रेस कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए दोस्तों, फ्रेजोग्राफी इंग्लिश शॉर्टहैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग उसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। हाल ही में आप लोगों ने, हम सभी ने, आप ही लोगों ने नहीं, हम सभी ने क्या सेलिब्रेट किया, जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया है। तो कृष्ण जी का नाम लेते हुए हम लोग आज से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रेजोग्राफी। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। इसको आप फ्रेजोग्राफी बोलिए या फिर फ्रेजोग्राम बोलिए, मतलब एक ही है, ठीक है। फ्रेजेस, राइट, इनको बोलते हैं फ्रेजेस। अब फ्रेजेस होते क्या हैं उनको पहले आप लोगों को समझना है। इस टर्म को समझेंगे तो बाकी चीज़ आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रेजेस क्या होता है। फ्रेजेस में देखिए, फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश। हिंदी में अगर इसको समझा जाए तो फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश, ठीक है। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, वाक्य का अंश, वाक्य का अंश। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि एक सेंटेंस जो होता है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें नाउन भी होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी होते हैं, सब्जेक्ट होगा, फिर उसका वर्ब भी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो उसमें फ्रेजेस को किस तरीके से हम एक साथ उसकी आउटलाइन बना करके लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो राइटिंग स्किल है, जो स्पीड है, वो एनहेंस हो सके, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, फ्रेजेस को क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं हिंदी में, और इन इंग्लिश में उसे अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बोला जाता है, राइट। अब इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की पॉइंट को ध्यान में रखना है आप लोगों को। उस फ्रेजेस have to be written in line or
कर्व्ड drawings which is called फ्रेजोग्राफी। आज हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आप लोगों को आने वाला है। क्या मैंने ये लाइन लिखवाया? Phrases have to be written in line or curved drawings which is called phrasography। अब इस टर्म को समझने के लिए, इस डेफिनेशन को समझने के लिए इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या एग्जांपल लूँगा देखिएगा, जैसे कि आई थैंक यू, ठीक है, विच हैव, ठीक है। ये इस तरीके से क्या होता है, लाइन में और कर्व्ड ड्राइंग्स में क्या होता है, वो बनाया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से शेप नहीं होता। हम अभी तक जो आउटलाइन बनाते आए हैं, पढ़ते आए हैं, उन्हीं का यूज़ हम फ्रेजोग्राफी में करते हैं ना। फ्रेजोग्राफी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और शानदार कॉन्सेप्ट है, और ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता है, ठीक है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ इतना जो मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मैं अब इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने ज्वाइनिंग किया हुआ है, ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, ठीक है। ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स स्टार्टिंग में जब आप लोग देखेंगे तो ये ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स से कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग के वीडियोस में देखिएगा। तो ज्वाइनिंग ऑफ वीडियोस में क्या लिखते थे हम, स्ट्रोक्स में क्या लिखते थे कि हम स्ट्रोक्स को ज्वाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक्स को ज्वाइन नहीं करना है, यहाँ पे किसको ज्वाइन करना है, यहाँ पे वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे जहाँ पे लोगोग्राम्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लोगोग्राम्स को ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे डिप्थोंग को ज्वाइन करेंगे, डिप्थोंग्स को ज्वाइन करेंगे। डिप्थोंग्स वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो जाके देख लीजिएगा उसको, ठीक है। कैसे हम लोग वर्ड टू वर्ड लोगोग्राम्स को, डिप्थोंग्स को ज्वाइन करते हैं तो एक क्या बनता है, फ्रेजोग्राफी बनता है या फ्रेजोग्राम बनता है। जो रिजल्टिंग आउटलाइन होती है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्रेजोग्राम कहलाता है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई थैंक यू, या फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम आई विल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई थैंक यू, आई डिप्थोंग हो गया, थैंक का लोगोग्राम हो गया, विल का भी लोगोग्राम है हमारे पास, ठीक है। कैसे अटैच करते हैं उसको भी देखिएगा। जब हम इन तीनों को एक साथ अटैच कर देंगे, देखिए फ्रेजोग्राफी के पहले, इस कॉन्सेप्ट के पहले अगर आप इन तीनों को अलग अलग लिखते थे तो चलेगा, लेकिन फ्रेजोग्राफी चैप्टर होने के बाद आपको इनको कंबाइन करके कैसे लिखा जाता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनको जो कंबाइन करके लिखेंगे, पेन को लिफ्ट नहीं करना है, अपने पेंसिल को लिफ्ट नहीं करेंगे। जैसे कि हमको लिखना है PMT, एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, सपोज मुझे लिखना है PMT, तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगा PMT, हाथ नहीं उठाऊँगा, ये PMT, ठीक है। P यहाँ पे कंप्लीट हुआ मेरा, M यहाँ पे कंप्लीट हुआ और T यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो जहाँ पे P ख़त्म हो रहा है वहाँ से M को उठा देना है, और जहाँ पे M ख़त्म हो रहा है वहाँ से T को लिफ्ट कर जाना है, ठीक है। सॉरी, पेन नहीं उठाना है, वहाँ से ज्वाइन कर देना है। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, जब आई जहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे थैंक को अटैच करेंगे, थैंक जहाँ पे कंप्लीट होगा वहाँ पे यू को अटैच कर देंगे। कैसे अटैच होगा देखिएगा, इसकी आउटलाइन यहाँ देख लीजिए, आई ये थैंक यू, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई विल से कैसे बनेगा, आई ये विल और ये से, ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है।
इस तरीके से इसको ज्वाइन किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले बताया मैंने, वर्ड्स को, लोगोग्राम्स को, डिप्थोन्स को ज्वाइन किया जाता है। और ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, स्ट्रोक्स को कैसे ज्वाइन करते हैं ये देखा था हम लोगों ने। ठीक है, अब ये जो फ्रेजोग्राम है इसमें 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, फैसिलिटी, लीनियलिटी और लेजिबिलिटी। ठीक है, लेजिबिलिटी। अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एडवांस फ्रेजोग्राफी में पढ़ने में, उसको रीड करने में दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें फ्रेजोग्राफी का जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, उसमें फ्रेजोग्राफी का जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, काफ़ी हाई होता है। उसको याद करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो बैक का जो कॉन्सेप्ट होता है, पीछे का जो लास्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तगड़ा या बहुत उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए एडवांस फ्रेजोग्राफी को समझने के लिए उसके पहले के चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो हुक हो गए, हाविंग हो गए, एसटी लूप हो गए, एसटीआर लूप्स हो गए, ठीक है, शन हुक हो गया, एनएफ हुक हो गया, आरएल हुक हो गया, इनिशियल हुक, फाइनल हुक, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से समझ करके ही इनमें अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका डबलिंग प्रिंसिपल्स हो गए, है ना, इनको ही क्या किया जाता है, अप्लाई करते हैं। हम किस में अप्लाई करते हैं, एडवांस फ्रेजोग्राफी में। एडवांस फ्रेजोग्राफी उसका भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखेंगे, लेकिन फिलहाल सिंपल फ्रेजोग्राफी को ज़्यादा अच्छे समझिए। जैसे कि ये आई थैंक यू, एज वेल एज, आई विल से, इस टाइप की जो फ्रेजोग्राफी वो सिंपल कैटेगरी में आते हैं। इसको आप अपने हिसाब से कैटेगराइज भी कर सकते हैं फ्रेजोग्राफी को। ठीक है, अभी जो हम जिस लेवल पे हैं, जिस स्टेज में हैं, ये कौन सा फ्रेजोग्राफी है, ये सिंपल फ्रेजोग्राफी है। ठीक है, इनिशियल स्टेज का फ्रेजोग्राफी है। अच्छे फ्रेजोग्राम में क्या होना चाहिए, 3 की पॉइंट्स होने चाहिए। कौन कौन से, फैसिलिटी होनी चाहिए, लीनियलिटी होनी चाहिए, लेजिबिलिटी होनी चाहिए। फैसिलिटी मतलब सुगमता होनी चाहिए, लीनियलिटी मतलब एक लाइन पे होना चाहिए, लेजिबिलिटी मतलब स्पष्टता होनी चाहिए, इस, है ना। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए उसमें। और एक फ्रेजोग्राफी जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब अब उसको करेंगे तो आएगा समझ में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब जैसे कि ये लाइन है आप लोगों का, ये आप लोगों का लाइन है। ठीक है, हम यहाँ से कोई फ्रेजोग्राफी बनाना स्टार्ट किए तो कोशिश कीजिएगा वो बहुत ज़्यादा से नीचे भी नहीं जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा से बनाते बनाते ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेंथ को भी मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा नीचे आएगा तो फिर यहाँ से जो हम लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे वो इसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, वो इसको क्रॉस कर जाएगा। तो कोशिश करना है वो ज़्यादा साइज में बड़ा भी नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए, नाइदर बिग नॉर शॉर्ट। ठीक है, अब फ्रेजोग्राफी के चैप्टर में कुछ ग्रामेलॉक्स दिए हुए हैं, कुछ ग्रामेलॉक्स से कलेक्शन दिए हुए हैं, उनको आप लोगों को पहले मेमोराइज करना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ग्रामेलॉक्स, जब तक इनको नहीं कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि काफ़ी सारे जो फ्रेजोग्राम है स्टार्टिंग में वो इन्हीं से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इनको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये हो गया थैंक, थैंक्ड, ठीक है, थिंक, दो, देम, ठीक है, ये हो जाएगा दो, देम, was, whose, shall wish, है ना, ये हो जाएगा shall wish, with, when, with, when, ये हो जाएगा with, when, आगे what, would, ठीक है, और ये हो जाएगा or
ओ और ये हो जाएगा ही। देखिए ये हो गया ग्रामर लॉस से कलेक्शन इस चैप्टर के। आपको फ्रेजोग्राफी स्टार्ट करने के पहले इनके ग्रामर लॉस को याद करना, इनके सिंबल्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही सारे ग्रामर लॉस कहाँ होंगे? फ्रेजोग्राफी में या फ्रेजोग्राम में अप्लाई होंगे। ठीक है, तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, इसके सिंबल को एक बार बना करके देख लेते हैं कि ये बनते कैसे हैं, इनको अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, इनकी प्लेसिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। ये हम लाइन खींच दिए, इससे हमको क्या है, इसका होम लाइन मिल गया। थैंक में क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इथ बना देना है अबव द लाइन। ये इथ बन गया अबव द लाइन। ठीक है, यहाँ पे स्पेस की दिक्कत है ना, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ये इथ बन गया अबव द लाइन। थैंक्ड में क्या करना है, थैंक्ड भी सेम बनता है, लेकिन ये पास्ट टेंस के वर्ड में आ जा रहा है, पास्ट के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईडी फॉर्म है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस इथ को इस तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। मैं अपने पहचानने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई करने के लिए। थिंक में क्या करना है, थिंक में ये ऑन द लाइन हो जाएगा। दो में क्या करना है, दो जो रहेगा वो अबव द लाइन रहेगा, लेकिन ये डार्क रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको हम दो बोल रहे हैं। देम में क्या हो जाएगा, देम में ये डार्क बनेगा, लेकिन ये ऑन द लाइन बनेगा। वाज, ठीक है, वाज बोल रहे हैं, तो वाज में क्या हो जाएगा, ये ऑन द लाइन बनेगा, डार्क बनेगा। एस को जो डार्क करने पे बनता है ना जी, ये वही बनेगा। राइट, हुज में क्या बनेगा, इसी को थ्रू द लाइन कर देंगे तो ये हुज हो जाएगा। शैल में इश बनेगा ऑन द लाइन। विश में इसको थ्रू द लाइन कर देंगे, विश। विद में देखिए ये विद, आप लोगों को मैंने एब्रिवेटेड डब्ल्यू में सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। ठीक है, सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। क्या सेमी सर्कल कॉन्सेप्ट, जैसे कि सर्कल है, सर्कल को बीच से डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट सेमी सर्कल, ये राइट सेमी सर्कल। राइट सेमी सर्कल का यूज़ करते हैं हम लोग एब्रिवेटेड डब्ल्यू में, और लेफ्ट सेमी सर्कल का यूज़ करेंगे यहाँ पे इसके ग्रामर लॉस को पहचानने में। कैसे करेंगे, दोनों का यूज़ होगा। देखिएगा यहाँ पे जो लेफ्ट सेमी सर्कल है ये वाला, इसको हम अबव द लाइन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये विथ बन जाएगा। इसी को टच कर देंगे तो ये व्हेन बन जाएगा। ठीक है, अब राइट सेमी सर्कल को क्या करेंगे, अबव द लाइन बनाएंगे तो व्हाट, और ऑन द लाइन बनाएंगे तो वुड बन जाएगा। ओ यहाँ पे क्या करेंगे, एक हल्का सा टिक लगा देंगे। जैसे हम डी बनाते हैं ना, डी, तो डी के साइज को क्या कर देना है आपको, हाफ का हाफ कर देना है। ठीक है, हाफ का हाफ कर देना है, तो क्या बन जाएगा, ये ओ बन जाएगा। और इसी टिक को आप क्या कर देंगे, ऑन द लाइन बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ही पढ़ेंगे। देखिए इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है, याद रखिएगा। जब ये ही फ्रेजोग्राफी में बीच में आएगा, एग्जाम्पल के लिए, चलिए उसको एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। थैंक, थैंक्ड, थिंक, दो, देम, वाज, वुड, शैल, विश, विथ, व्हेन, व्हाट, वुड, ओ तीनों के लिए एक ही सिंबल बनता है। ठीक है, ही के लिए एक डॉट बोलता हूँ, एक डैश, डाउनवर्ड स्ट्रेट डैश। ठीक है, इसको बनाया जाता है। अब इसको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, मैंने याद करने का तरीका भी आप लोगों को कई दफ़े बता चुका हूँ मैं। इसको बार बार बनाया जाता है, बोल बोल के प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ इरेज, क्योंकि मुझे नया कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, तो अब देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रामर लॉस तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग फ्रेजोग्राफी करेंगे। फ्रेजोग्राफी में कौन कौन से फ्रेजोग्राम बनाए जाते हैं, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। राइट, ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेजेस में भी कई टाइप के फ्रेजेस होते हैं। नाउन फ्रेजेस होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, है ना, और जिरंड फ्रेज होते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज होते हैं। आप इनको भी अपने हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी स्पीड को एनहेंस करने के लिए। ये कब समझ में आएगा, जब सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ जाएंगे। जैसे कि सर्कल्स हो गए, लार्ज सर्कल हो गए,
ठीक है, लार्ज सर्कल हो गए, इधर लूप्स हो गए, लूप्स में दोनों ST एंड STR ये भी हो गए, हुक्स हो गए, हुक्स में दोनों इनिशियल हुक, ठीक है, चाहे वो R का हो या L का हो। फिर यहाँ पे फाइनल हुक, ये फाइनल हुक्स, चाहे वो L का हो या FV का हुक हो, ठीक है, ये हो गया। और इधर फिर आपका शन हो जाएगा, शन हुक हो जाएगा। फिर इधर आपका और भी कई सारे कॉन्सेप्ट है, हाविंग हो गया, ये हाविंग प्रिंसिपल्स हो गए, ये डबलिंग हो गया, ठीक है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को जब आप अपने फ्रेजोग्राफी में अप्लाई कीजिएगा तब वो क्या बन जाता है, एडवांस फ्रेजोग्राफी बन जाता है। क्या बन जाता है, ये एडवांस फ्रेजोग्राफी बन जाता है, ठीक है। लेकिन एडवांस फ्रेजोग्राफी को समझने के लिए मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, एडवांस फ्रेजोग्राफी को समझने के लिए इन सारे टॉपिक्स में, कॉन्सेप्ट में कमांड होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। आई हैव, आई थिंक, आई थैंक, आई थिंक, आई थैंक, आई कैन, आई विल, आई एम, आई मे, ठीक है। आई सॉ, आई सी, आई सॉ एंड आई सी, ठीक है। आई मे बी, आई वॉज, आई विल, आई मे बी, आई वॉज, ठीक है। आई विल नॉट, आई वॉज नॉट भी बन सकता है। आई थिंक यू, आई थिंक यू, देन आई विल बी। और भी कलेक्शन तैयार कर सकते हैं आप लोग, जब एडवांस में जाएंगे तो इसके और भी कलेक्शंस बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जितने भी बन रहे हैं फ्रेजोग्राम, ये आई से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने पहले आप लोगों को बताया कि फ्रेजोग्राम को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को तगड़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि हम आई कैसे बनाते हैं। आई हम कुछ इस तरीके से सिंबल बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि के हो गया, ये के हो गया, ये हो जाएगा एम हो गया, है ना। इनके साथ में जो आई अटैच होता है वो होता है हाफ, ठीक है, हाफ अटैच करना होता है। जैसे कि मुझे एग्जांपल के लिखना है आई कैन, ये मैं आई कैन इस तरीके से भी बना सकता हूँ, ठीक है। और ये आई एम इस तरीके से भी बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, जब हम आई कैन बना रहे हैं तो ये गलत नहीं है ना, ये भी सही है। लेकिन बुक में क्या करते हैं, जो हमारे आइजैक पिटमैन सर हैं, वो अपने मेथड में ये जो लाइन दिख रही है ना, जो अपवर्ड की तरफ जा रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, ये इसको यूज़ नहीं करते हैं। वो डायरेक्ट क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ से इरेज करके डायरेक्ट कैन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये शॉर्ट हो जाता है। और जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे तो नोटिस कीजिएगा, इस डाउनवर्ड स्ट्रोक को बनाने के बाद हॉरिजॉन्टल को बनाना थोड़ा टिपिकल जाता है। इसलिए काफ़ी लोग मैंने देखा है, इसमें इसकी स्पीड को एनहेंस करने के लिए वो कैसे इसमें क्या अप्लाई करते हैं, इसके साइन को बैंड कर देते हैं, कुछ इस तरीके से आई कैन बनाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा और बुक में भी मैंने देखा हुआ है ना। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को क्या करना है, जो इनिशियल स्टेज में है वो आई कैन इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर इस लाइन को इरेज करके कैन को सीधा नीचे अटैच कर सकते हैं, तो ये आई कैन बन जाएगा, राइट। ये भी सही है, गलत नहीं है। और जो एडवांस लेवल में है वो इस आई कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो 3 टेक्निक मैंने आप लोगों को बताया वो सही है, ठीक है। तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बिगिनिंग लेवल के जो स्टूडेंट है वो अलग अप्लाई कीजिए, जो एडवांस लेवल के हैं वो अलग अप्लाई कीजिए, तो धीरे धीरे इसको समझ में आएगा, ठीक है। तो आई कैन में कौन सा अप्लाई करूँगा, जो बुक में दिया हुआ है उसको अप्लाई नहीं करूँगा, जो
हमने पढ़ा है आई कैन, ये उसको अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को तीनों टेक्निक बता दिया है। तो आई कैन ये भी सही है और आई कैन ये भी सही है, बोथ आर राइट। तो दोनों तरीके से बना सकते हो। आई एम में देखिए क्या होगा, आई एम में जब हम आई बनाते हैं तो एम बनाते हैं, तो जहाँ पे आई कंप्लीट हुआ ना वहाँ से एम कंटिन्यूसली मूव कर जा रहा है, तो ये पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आई को लेना है और सीधा एम बना देना है। यहाँ पे इस डिस्टेंस तक, यहाँ तक हमारा क्या है, वो आई बना हुआ है और एम वहीं से अटैच हो गया है। इस तरीके से इसको समझना है, राइट। तो ये आई और ये एम, आई एम, आई एम, आई एम, ठीक है। इस तरीके से इसको समझना होता है। और एल में भी ठीक वैसे कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। ये आई एम हो जाएगा, आई विल में क्या बन जाएगा, ये आई हमने बनाया, एल को सीधा ऊपर कर दीजिए, अपवर्ड वर्क कर दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आई आप लोगों का इंडिकेट कर रहा है और एल वहाँ से अटैच हो गया, तो उसके साथ वो मर्ज हो गया, पता नहीं चल रहा है ना। इस तरीके से इसको समझा जाता है, ठीक है। तो आई विल, राइट, ये हो जाएगा आई विल। बाकी को भी देखते हैं बना करके, ठीक है। बाकी को भी देखते हैं। आई विल अबव द लाइन बनेगा, ये अबव द लाइन बनेगा, आई एम अबव द लाइन बनेगा। आई में कैसे बन जाएगा, आई में, आई एम और आई में दोनों सेम जैसा दिख रहा है, तो करना कुछ नहीं है। यहाँ पे हमको क्या कर देना है, यहाँ पे एक वॉवेल लगा देंगे डॉट का, तो ये आई में हो जाएगा। ये इंडिकेट करने के लिए, समझने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आई सॉ कैसे बनेगा, आई ये सा कर देंगे, ठीक है। अबव द लाइन बनाएंगे तो ये आई सॉ हो जाएगा, ठीक है। आई सी कैसे बनाएंगे, इसको हम आई सी, इसको ऑन द लाइन कर देंगे तो आई सी हो जाएगा। आई में भी कैसे करेंगे, आई में ए बी, आई में बी, ठीक है। आई वॉज कैसे हो जाएगा, आई ए वॉज। देखिए ये सी लाइट बनेगा, ये लाइट बनेगा, सी वाला लाइट बनेगा, और जो वॉज वाला है ये वॉज के वजह से डार्क बन जाएगा, मतलब हेवी बन जाएगा, राइट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्वाइन बस करना है। ग्रामर लॉस को डिप्थोंग के साथ में ज्वाइन करना है, वर्ड्स को ज्वाइन करना है। आई विल नॉट कैसे बनेगा, ये आई विल और नॉट के लिए चाहे तो आप एन का हुक भी अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आई विल नॉट में हाविंग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी सही है। और जो इनिशियल स्टेज में है, जिनको ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो क्या कर सकते हैं, आई विल नॉट पूरा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई थिंक यू। आई थिंक यू कैसे बन जाएगा, ये आई थिंक यू, क्यों, क्योंकि थिंक ऑन द लाइन बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई थिंक। आई हैव कैसा बन जाएगा, ये आई हैव कहाँ बनता है, ये ऑन द लाइन बनता है डार्क, ठीक है। फॉर बनता है ऊपर, ये ग्रामर लॉस है। और आई थैंक कैसे बनेगा, ये आई थैंक ऊपर बनेगा अबव द लाइन, थिंक ऑन द लाइन बनेगा, राइट। फिर आई विल भी कैसा बन जाएगा, जहाँ पे आपने आई विल बनाया है वहाँ पे बी को अटैच कर देंगे, आई विल बी। मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी जो प्लेसिंग डिसाइड होती है वो आई के बाद जितने भी वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, सी में, वॉज, विल, थिंक, इनके अकॉर्डिंग इनकी प्लेसिंग डिसाइड की जाती है, ठीक है। ये आप लोगों को देखने में समझ में आ भी रहा होगा, और जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा कि हाँ इसकी प्लेसिंग डिसाइड कैसे की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ मिस्टेक हो गया होगा मुझसे प्लेसिंग बताने में, तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज़ किया कीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। और मेरी आप लोगों को पता होगा कि मैं स्टेनो की ऑनलाइन पेड क्लासेस भी चलाता हूं मैं। अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड होंगे तो बिल्कुल नीचे स्क्रीन पे मेरा टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर दोनों शो कर रहा होगा, वहाँ पे जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हम इंटरेस्टेड है करके। और टेलीग्राम में मैंने स्पेशली स्टेनो के लिए AYSG नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा AYSG, तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक टॉपिक है वर, कई लोग इसको वेर भी बोलते हैं, कई कॉन्सेप्ट इसके बोलने के, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट मैंने बताना चाह रहा था, एक तो वर का हो गया, एक था ही का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए वर में कैसे करेंगे,
इसको दो तरीके से बनाया जाता है। कौन से दो तरीके हैं? डब्ल्यू में रे अटैच कर देंगे, वर बन जाएगा, और एक डाउनवर्ड आर बना देंगे तो वर बन जाएगा। एब्रीवेटेड डब्ल्यू में इसको कैसे बनाते थे? इसको कुछ इस तरीके से बनाते थे, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे हम एब्रीवेटेड डब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे यूज़ किसका? लोगोग्राम्स का, इसके सिंबल का। इन दोनों का यूज़ करेंगे। अलग अलग वर्ड में, अलग अलग फ्रेजोग्राफी में, अलग अलग डिप्थोंग के साथ में, ग्रामीण लोग के साथ में इसका कलेक्शन अलग तैयार किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं ही के साथ में वर का कलेक्शन, ठीक है। दे के साथ में देख लेते हैं, दे वर, और क्या है? यू वर, यू वर, और ये हो जाएगा शी वर, ठीक है। ये हो गया लाइन, ये हो गया लाइन। अब इसमें कैसे इसका कॉम्बिनेशन तैयार होता है देख लीजिए उसको। ही वर, अब यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में ही आता है तो ही पूरा बनेगा डाउनवर्ड, आर बन जाएगा ये वाला, वर बन जाएगा ये वाला, ठीक है। डाउनवर्ड बनेगा क्योंकि यहाँ पे इसको बनाना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, बना के देख लीजिएगा। और एक अच्छी बात यह है, कभी भी आप लोगों को अगर कंपैरिजन करना है कि हम गलत बना रहे हैं सही बना रहे हैं, हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, तो पहले क्या कीजिए, आप लोग गलत बना के देखें, इसको बना के देखें, आप लोगों को सही की वैल्यू ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, ठीक है। दे वर कैसे बनेगा? ये दे और यहाँ पे वर लंबा वाला बन जाएगा, ये वाला ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डाउनवर्ड आर बनाएंगे तो कन्वीनियंट नहीं होगा। यू के साथ में जो वर बनेगा ये कन्वीनियंट कौन सा बनेगा? ये डाउनवर्ड वाला जो ही के साथ में बना है। शी के साथ में भी कौन सा बनेगा? ये हो जाएगा शी वर, ठीक है। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ही में देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा। ही में अगर कोई सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पे ही इज़ आ रहा है ना, और यहाँ पे आ रहा है अगर इफ़ ही शुड आ रहा है, ठीक है, या फिर इफ़ ही विल आ गया, मिडिल में आ रहा है यहाँ पे, अगर स्टार्टिंग में आएगा तो एज पूरा बनेगा, याद रखिएगा ही इज़। और अगर मिडिल में आएगा तो कौन सा यूज़ करेंगे? जो ही का जो मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक सिंबल बताया है कुछ इस तरीके से, ये वाला आप लोगों को यूज़ करना है क्या? ही के लिए, ठीक है। ये ही के लिए यूज़ जाएगा। तो इफ़ ही शुड कैसे बन जाएगा? इफ़ ही शुड, इफ़ ही ज़्यादा बड़ा बनेगा, इफ़ ही विल। इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और ऐसे ही आप लोगों को यूज़ करना है, ठीक है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान पे रखना है, और इससे आप लोगों का फ्रेजोग्राफी जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और इजी वे में चलेगा, ठीक है। ये मुझे आप लोगों को बताना था। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं हिम का कॉन्सेप्ट, हिम और मी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। कैसे? जैसे कि मुझे लिखना है ऑफ हिम और ऑफ मी, तो ऑफ मी और ऑफ हिम दोनों के लिए तो सेम आउटलाइन बनेगी ना। देखिए, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ये ऑफ मी हो जाएगा, और ऑफ हिम कैसे करेंगे? ये ऑफ हिम। बस यहाँ पे एच की वजह से क्या लग जाएगा? यहाँ पे डॉट लग जाएगा। ये डॉट वॉवल से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एच के लिए डॉट लग जाएगा बिफोर प्लेसिंग में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एच के बाद जो वॉवल आ रही है वो ई के वॉवल आ रही है। तो यहाँ पे एच के लिए डॉट यहाँ पे लगा देंगे, ऑफ ही म, ऑफ हिम, ऑफ हिम, ऑफ ही म, ऑफ हिम, ठीक है। और ये ऑफ मी। इसी के साथ साथ एक वर्ड बनेगा, क्या बनेगा? फ्रेजोग्राफी टू हिम और टू मी, वो भी ठीक इसी तरीके से बनेगा, लेकिन ये ऑन द लाइन बन जाएगा, टू हिम और टू मी। इसको डॉट से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। टिक द का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। टिक द या द टिक बोलिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टिक द या फिर द टिक। इसमें देखिए, हम लोगों ने ग्रामर लॉ से पढ़ा हुआ है ए एन द। ए एन के लिए क्या बनाते हैं? हम एक डॉट लगाते हैं ऊपर में, लेकिन द के लिए क्या करते हैं? द के लिए डॉट लगाते हैं ऑन द लाइन। ये गलत नहीं है, सही है। कब? जब सिंगल आएगा तब।
लेकिन जब इसी द को आप किसी फ्रेजोग्राफी में अप्लाई कीजिएगा, फ्रेजोग्राम में अप्लाई कीजिएगा, तो वहाँ पे ये डॉट नहीं लगेगा, वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, वहाँ पे लगाएंगे द का टिक। और टिक भी द का कितने टाइप का होता है, यहाँ पे 2 टाइप का होता है, एक डाउनवर्ड टिक होता है, एक अपवर्ड द टिक होता है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। डाउनवर्ड टिक कहाँ पे यूज़ करते हैं द का, और अपवर्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं द का टिक, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम। of the and the should the with the of the and the should the with the beyond the है नहीं, beyond the upward वाले में जाएगा, रियली सॉरी। by the if the, और ये have the ठीक है। अब यहाँ पे ये वो कलेक्शन है जहाँ पे द का टिक डाउनवर्ड यूज़ होगा, और यहाँ पे वो कलेक्शन है जहाँ पे द का टिक अपवर्ड यूज़ करना है अपने को। ये बियॉन्ड हाउ भी है जहाँ तक मुझे याद है, हाउ, व्हाट, एट, विच, हाउ, व्हाट, एट, विच, ठीक है, वॉज। इस तरीके से हमको समझना है। लेफ्ट जो कॉलम दिख रहा है यहाँ पे द का टिक डाउनवर्ड यूज़ करना है, राइट जो कॉलम दिख रहा है यहाँ पे द का टिक अपवर्ड यूज़ करना है। ठीक है, और डाउनवर्ड और अपवर्ड ये टर्म मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है, पहले भी मैंने इस चीज़ के ऊपर कई बार चर्चा कर चुका है, डिस्कशन कर चुका है। डाउनवर्ड मतलब ये डाउनवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया, ये डाउन हो गया, और अपवर्ड मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ जाए, मतलब बॉटम टू टॉप जाए। ठीक है, ऑफ द देखिए, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको ग्रामर लॉ का याद होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले बोला है ग्रामर लॉ को कलेक्शन तैयार कीजिए, उसको लिखिए, चैप्टर वाइज तैयार कीजिए, लिखिए, तब समझ में आएगा। ऑफ द, ऑफ बनता है अबव द लाइन, और ये द का टिक डाउनवर्ड बन गया। एंड द, ठीक है, शुड द, विद द, बाय द, इफ द, ये कितने, ये जितने भी टिक दिख रहे हैं, ये ऑफ के बाद द, ये सारे डाउनवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे डाउनवर्ड आ रहे हैं। हैव द, बियॉन्ड, बियॉन्ड द, क्यों, क्योंकि ये अपवर्ड है तो ये अपवर्ड बनेगा, बियॉन्ड द। हाउ द, व्हाट द, एट द, विच द, वाज द। अभी मैंने वॉज का ग्रामर लॉ बताया था आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से इसको सेग्रीगेट किया जाता है। कहाँ पे डाउनवर्ड का यूज़ करना है वो अलग बता दिया, कहाँ पे अपवर्ड का यूज़ करना है वो अलग बता दिया। इसको सारे को रिकॉर्डिंग के साथ बार बार सुन सुन के प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके याद होगा। ठीक है, एक बार में माइंड में नहीं घुसता है, एंटर नहीं करता है, इसको बार बार लिख के मेमोराइज करना पड़ता है, मेमोरी में बैठाना पड़ता है। काफ़ी लोग 1-2 लाइन कर लेते हैं प्रैक्टिस, सोचते हैं याद हो गया, नहीं होता याद। ठीक है, नहीं होता है याद। और एंड इफ एंड फॉर द, इसमें भी कंफ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को। कैसा बन जाएगा, एंड इफ थ्रू द लाइन, एंड फॉर अबव द लाइन, और फॉर द, कुछ इस तरीके से बन जाएगा अबव द लाइन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं।
तो इस तरीके से क्या करना है, हम लोगों का ये फ्रेजोग्राफी का जो चैप्टर हुआ वो कंप्लीट हुआ। फ्रेजोग्राफी का चैप्टर क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसमें किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ फ्रेजोग्राफी यहाँ पे, फ्रेजोग्राफी के आउटलाइन यहाँ पे बनाता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे कुछ कलेक्शन तैयार किए हैं। मैं सिर्फ फ्रेजोग्राफी के आउटलाइन बनाऊँगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, उसके जो इंग्लिश में जो मीनिंग निकलेंगे उसको आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन बाद में करते रहिएगा। अगर मैं उसको भी यहाँ पे नोट डाउन करूँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिएगा, ये मैं खींचता हूँ लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने लाइंस जो है ड्रॉ कर दी। यहाँ पे दिखेगा एज वी थिंक, एज सून एज, फॉर हिज सेक, एट फर्स्ट कॉस्ट, वेडनेसडे फर्स्ट, इट हैज़ बीन। जिनका आगे का कॉन्सेप्ट हो गया ये उनके लिए है। हु हैव, एज वेल एज, इट इज सेड, दिस हैज़ बीन। हुक लगा हुआ है ना, एन का हुक है। उसके बाद क्या है, इट अपीयर्स, कैरिड ऑन, हुक लग गया एन का, और ये बन जाएगा यू हैव। इस तरीके से क्या बन गया, ये फ्रेजोग्राम कंप्लीट हुआ। यहाँ पे और भी कलेक्शन आप तैयार कर सकते हैं, जैसे कि इफ़ ही मे बी, इफ़ ही शुड नो, इफ़ ही विल बी, ठीक है। और ये हो जाएगा आई थिंक यू शुड बी, ये बन गया। वॉट वुड बी, ये बन जाएगा यहाँ पे वुड बी, ठीक है। फिर ये बन जाएगा व्हाट कैन बी, ठीक है। और ये बन जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बना, ये वुड भी बन गया, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, ये बन जाएगा विद मच, विद विद विच, विद ईच। यहाँ पे प्लेसिंग भी मैटर करता है, प्लेसिंग को ध्यान में रख के करना है। व्हाट आर द, ठीक है। फिर ये बन जाएगा व्हाट विल बी, बी, ठीक है। यू शुड बी, यू शुड बी, यू शुड नॉट, हैविंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा यू आर, और ये बन जाएगा यू वर, ठीक है। वाई हैव यू, वाई डू यू, ठीक है। हाउ मच, सो मच, देन टू मच, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। और क्या है, एज वी में, इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस सिटी, ठीक है। इन आवर व्यू, ठीक है। एज वेल एज यूजल, एज वेल एज यूजल, एज वी शैल, ठीक है। व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी। कुछ रिपीट हो गया होगा तो बता दीजिएगा मुझे। व्हाट वॉज, ये व्हाट
was, it would be, it would be, right? With you, when you, what you, would you। ठीक है। और क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, which was। इस तरीके से काफ़ी सारे कलेक्शंस आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे आप लोगों की कमांड इसमें बनती जाएगी, आप इसमें कलेक्शन भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है। एक बार क्लास कंप्लीट होने के पहले, इस क्लास को पूरी करने के पहले इसको मैं रीड करके आप लोगों को बता देता हूँ। As we think, as soon as, for his sake, at first cost, Wednesday first। ठीक है। It has been, who have, as well as, it is said, this has been, it appears, carried on, you have। फिर ये क्या हो जाएगा, इफ़ ही मे बी, इफ़ ही शुड नो, इफ़ ही विल बी, आई थिंक यू शुड बी, व्हाट वुड बी, व्हाट कैन बी, विथ मच, विथ विच, विथ ईच, मच विच ईच, व्हाट आर द, व्हाट विल बी, यू शुड बी, यू शुड नॉट। ठीक है। यहाँ पे एन छोटा बना है, हावी का यूज़ किया है मैंने। यू आर, यू वर, why have you, why do you, how much, so much, too much, as we may, in this subject। ठीक है। फिर ये in this city, in our view, as well as usual, as we shall, then what should be, what was, it would be, with you, when you, what you, would you, which was। ठीक है। तो इस तरीके से कलेक्शन तैयार किए जाते हैं और इनको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करके मेमोरी में बैठाया जाता है। ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे पॉज करते हैं। इसी तरीके से चैनल को लव कीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए, और लगता है शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये कॉन्सेप्ट पहुंच सके। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक एक चीज़ करके आप लोगों को बता दिया है। फिर भी कहीं कुछ समझ में ना आया हो, या मेरे से यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई हो पढ़ते समय या लिखते समय, नीचे कमेंट सेक्शन है। ठीक है। वहाँ पे जाइए, लिखिए, टाइप कीजिए और अपना व्यू बताइए। और थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। वंदे मातरम, जय हिंद।